राकेश, और खास ये अमित शाह ने कर दिया है क्या कि भाई महायुति को जिताओ, देवेंद्र फडणवीस को जिताओ। एक नाथ शिंदे का क्या होगा? देवेंद्र फडणवीस फिर चेहरा, वो चेहरा है तो जो जातिगत समीकरण होते हैं वो थोड़े ऊपर नीचे होते हैं क्या? वो मराठा तो है नहीं, वो तो ब्राह्मण है, तो मराठा नॉन मराठा पर बैंक करते हुए दिखाई दे रही है क्या बीजेपी? कैसे डिकोड करते हैं आप इसे, चेहरों की लड़ाई को? देखिए, अभी तक ये मान के चला जा रहा था कि जो चेहरों का प्रतिस्पर्धा है वो महाविकास आघाड़ी में ज़्यादा है। हाँ, नाना पटोले हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, उद्धव ठाकरे हैं, और सुप्रिया सुले के लिए जमीन तैयार करते हुए मैं शरद पवार जी के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि हम सब एक किस्सा सुना करते थे बंदर और बिल्ली के झगड़े का। शरद पवार जी कुल मिला के जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स है उसमें बंदर बने हुए हैं और बिल्लियों के बीच में झगड़ा करके वो 87 सीट ले गए। हाँ। जो कभी भी एनसीपी इतनी सीटों पे जाने की स्थिति जाती ही नहीं थी। हाँ। लेकिन देखिए कितनी अच्छी पॉलिटिक्स की है वो, कि वो ले गए। उद्धव जी जब दिल्ली आते हैं और कांग्रेस पर प्रेशर बनाते हैं कि हमको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करिए, तो सबसे पहला बयान जयंत पाटिल से दिलवाते हैं वो कि मुख्यमंत्री एनसीपी का भी हो सकता है। यानी उद्धव ठाकरे के बीच में तो जो आप कह रहे हैं सही है, उनकी स्ट्रेटेजी है कि कांग्रेस शिवसेना के बीच में झगड़ा होगा, ये दोनों सहमत हो जाएंगे कि एनसीपी का सचिन बत्रा है फरीदाबाद वासियों को कह रहे हैं नतीजे कुछ भी हों, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे परिवार का प्रभाव तय हो जाएगा। मतलब ये दोनों तरफ, देवेंद्र फडणवीस वो कहां ठहरते, उप मुख्यमंत्री थोड़ा बने रहेंगे, और बड़ा भाई अगर बीजेपी है उस गठबंधन का, वो तो तय है। मैं वही चेहरे की बात कर रहा था कि महाविकास आघाड़ी में प्रतिस्पर्धा थी। महायुति में यह माना जा रहा था कि यदि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है तो आगे चल के हो सकता है एकनाथ शिंदे को ही इसमें समन्वय में दिक्कत आ सकती है। नहीं, अब हमें लगता है हमारा चेहरा अब यहाँ पे देखिए, चुनाव मतदान तक इन्होंने महायुति में भी एक प्रतिस्पर्धा डाल दी कि जो वोटर ये मान के चल रहा था कि क्या एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाया जाएगा, तो वो पीछे हट जाता। तो उसको कहा गया कि नहीं, देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बीजेपी का तो उत्साहित हो जाएगा, पर वो क्या शिवसेना वाला उतना ही उत्साह के लिए काम करेगा? अब दोनों के सामने मुझे लगता है मुझे लगता है दोनों के सामने ये दोनों के मतदाता और समर्थक दोनों के लिए इन्होंने कह दिया है कि आप अपने अपने लोगों को जिताइए और फिर तय कर देंगे कि सीएम कौन बनेगा। आप जोड़ना चाह रहे हैं? मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं। अगर आप महायुति में सीटों को जो बंटवारा हुआ उस पर देखें, उससे साफ लगता है कि अगर वो जीते तो किसका मुख्यमंत्री बनेगा। 151 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, टिकट है लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पास। 15 सीटें ऐसी हैं जो कि बाकी दोनों पार्टियों में भाजपा के उम्मीदवार उनके टिकट पर लड़ रहे हैं। तो भाजपा 166 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही है व्यवहारिक रूप से। अगर महायुति को सरकार बनानी है तो भाजपा को कम से कम उसमें 60% का स्ट्राइक रेट निकालना पड़ेगा, 100 के करीब खुद अपने दम पर जीतनी, क्योंकि वही उसकी इंजन है। अब आप महाविकास आघाड़ी में देखिए, कांग्रेस 101 सीटों में चुनाव लड़ रही है, 95-96 सीटों के ऊपर वो लड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना लड़ रही है, 85 सीटों पर शरद पवार की पार्टी लड़ रही है। तो वहां पर सीटों का इतना ज्यादा फर्क नहीं है दोनों के अंदर। अमित शाह पूरी तरीके से भाजपा की रणनीति को प्रबंधन कर रहे हैं, और उन्होंने बार बार वहां जाकर अपने पार्टनरों से कहा है कि हमने बहुत त्याग किया है, अब त्याग आप कीजिए। हमने देखिए आपको मुख्यमंत्री बनाया, अपने बंदे को उप मुख्यमंत्री बना दिया, हमने कितना त्याग किया। जिसको हम भ्रष्ट कहते थे उसको उप मुख्यमंत्री बनाया, जो कितना त्याग किया। अब आप त्याग कीजिए, हमारी श्रेष्ठता, हमारी बढ़तरी स्वीकार कीजिए, और हमारे अंदर हमारे साथ हमारे जूनियर पार्टनर बनकर पॉलिटिक्स हो गई है। भाजपा का फार्मूला सीधा ही है। अभय जी, निर्णय कई बार परिस्थितियों पर निर्भर करता है। 105 सीट होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को डिप्टी सीएम लेना पड़ा। हाँ। और 40 सीट वाले को सीएम बनाना पड़ा। हाँ। फिर आप जहां कह रहे तो अजीत पवार जिसके खिलाफ श्वेत पत्र आया, अशोक चौहान के जिसका भारतीय संसद में श्वेत पत्र में नाम था, उनको भी लेना पड़ा। तो ये राजनीति परिस्थितियों पे होती है। अभी बहुत अच्छी बात आपने कही रेबड़ियों की। मैं ये कहता हूं कि 2 तरह की योजनाएं चलती है चुनाव में, एक मुश्त योजना, दूसरी रिचार्ज योजना। एक मुश्त योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, नल जल योजना, सौभाग्य योजना, इसका एक बार तो फायदा भाजपा को मिला, लेकिन दोबारा फायदा नहीं मिला। इसकी एक पलट तस्वीर भी है, इसलिए एक रिचार्ज योजना लाई गई, और वो रिचार्ज
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।